इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। मासूम चेहरा, छोटी बच्ची जिसने सही से चलना ना जानती हो, बोलना ना सीखा हो। इतना मासूम चेहरा। कोई इसको देखकर कह सकता है कि इसकी हत्या इतनी दर्दनाक से की गई हो। यह सिर्फ 20 महीने की थी, जिसने सही से इस दुनिया को ना देखी हो। उसकी हत्या इतनी दर्दनाक क्यों की गई? इसकी क्या गलती थी? इस दुनिया में आना, एक परिवार का हिस्सा बनना, आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से इसकी हत्या कर दी गई? मासूम की इस कत्ल को क्राइम ऑफ द सेंचुरी क्यों कहा गया? 20 महीने के बच्चे चार्ल्स ऑगस्टस लिंडबर्ग जूनियर अपने बेडरूम में गुड्डे गुड़िया के साथ खुशी से खेल रही थी। इस मासूम सी बच्ची को यह नहीं पता था कि यह दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। फिर अचानक बच्ची की चीखने की आवाज आती है। बच्ची के परिवार वाले बच्ची की चीख सुनकर दौड़कर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी बच्ची वहां नहीं है। वो लोग बहुत घबरा जाते हैं। यह घटना है 1 मार्च 1932 की। 20 महीने की बच्ची दूसरी मंजिल के अपने बेडरूम से अपहरण कर ली गई। फिर बाद में परिवार वालों ने देखा कि घर पर एक लकड़ी की सीढ़ी, एक छेनी और फिरौती की एक चिट्ठी मिली। इसके बाद फिरौती ने कई सारी चिट्ठियां भेजी, जिसमें फिरौती की रकम बढ़ती गई। परिवार वालों ने फिरौती के लिए $50,000 देने की व्यवस्था की, लेकिन उसके बाद फिरौती का कोई चिट्ठी नहीं आई, कोई पता नहीं चला। तो उनके परिवार वालों ने इस मामले को पुलिस में दर्ज कराया। चार्ल्स ऑगस्टस लिंडबर्ग जूनियर के अपहरण होने की घटना पुलिस को बताई। अपनी बच्ची को वापस लाने के लिए गुहार लगाई, लेकिन इधर बच्ची का कई दिनों तक कोई पता नहीं चला। समय बीतता जा रहा था, लेकिन उस मासूम बच्ची का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पुलिस इस अपहरण को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन यह अपहरण तो हर दिन एक नया मोड़ ला रहा था। चार्ल्स के माता-पिता एक हाई प्रोफाइल स्थिति में रहकर भी अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। पिता एक विमान चालक थे। उनकी मां एन मोरो लिंडबर्ग एक राजनयिक की बेटी थीं, जिन्होंने न्यूयॉर्क से पेरिस तक की दुनिया की पहली बिना रुके सिंगल उड़ान भर के प्रसिद्धि हासिल की थी। चार्ल्स के माता-पिता इतने हाई प्रोफाइल रहने के बावजूद वो अपनी बेटी का पता नहीं लगा पा रहे थे। आखिर उनकी बच्ची कहां चली गई, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। फिर अचानक एक दिन 2 महीने बाद 12 मई 1932 को सड़क के किनारे बहुत बुरी हालत में उस बच्ची की लाश मिली। पुलिस सोचने लगी कि आखिर बच्ची 2 महीने तक कहां लापता थी। फिर अचानक 2 महीने बाद बच्ची की लाश सड़क के किनारे कैसे आ गई? बच्ची के माता-पिता अपनी बच्ची के लिए पुलिस से इंसाफ की मांग करने लगे और स्वतंत्र रूप से जांच की मांग की। इस मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। उसके बाद एक विशेष जांच टीम यानी NIT का गठन भी किया गया। उनका कहना था कि किसी को दोषी मानना बिना सबूत के सही नहीं है। पुलिस और न्यू जर्सी की जांच सितंबर 1934 तक चलती रही, जब फिरौती की रकम में से एक $10,000 की गोल्ड सर्टिफिकेट का इस्तेमाल न्यूयॉर्क में गैसोलीन खरीदने के लिए किया गया। इसके बाद जांच करने वाले गैस स्टेशन पर कार का पता लगाकर हाउप्टमैन तक पहुंचे। उसके बाद हाउप्टमैन को गिरफ्तार किया गया। हाउप्टमैन का कहना था कि उसने पैसे किसी व्यक्ति से लिए हैं, लेकिन पुलिस ने जांच की तो ना उसकी उंगलियों का निशान मिला और ना ही उसने अपराध को स्वीकार किया। फिर पुलिस सोचने लगी कि 5 लोगों के घर में रहते हुए और एक कुत्ता भी था, ये लोग तो दूसरी मंजिल पर रहते थे। फिर बच्ची का अपहरण कैसे हो गया? एक इंसान अकेले यह काम नहीं कर सकता। क्या बच्ची की मौत में उसके पिता का हाथ तो नहीं है? लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिला। चार्ल्स के माता-पिता का कहना है कि हाउप्टमैन ने ही मेरी बच्ची की हत्या की है। फिर वो दिन आया जिस दिन 1936 में एक जर्मन अप्रवासी हाउप्टमैन को इस अपराध के लिए फांसी दे दी गई, जो बढ़ई के रूप में काम करता था। पुलिस आज भी इस हत्या की तलाश में लगी हुई है कि कहीं किसी निर्दोष को तो फांसी नहीं दे दी गई थी। इस घटना को 100 साल हो गए हैं, लेकिन पुलिस आज तक असली गुनहगार तक नहीं पहुंच पाई है और एक बेगुनाह को फांसी दी गई थी।
100 साल बाद यह मामला क्यों आया? क्योंकि लोग असली कातिल को जानना चाहते हैं, जिसने इतनी छोटी बच्ची की इतनी दर्दनाक हत्या की थी और एक बेगुनाह को फांसी दे दी गई। क्या पुलिस असली कातिल तक पहुंच पाएगी या नहीं? आप अपनी राय जरूर देना।